बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में खल वंदना की चौपाई, तेज कृसानु रोष महिषेसा, अग अवगुण धन धनी धनेसा, उदेकेत समहित सभी के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तेज और अग्नि आध्यात्मिकता में उनकी संज्ञा। आध्यात्मिकता के संदर्भ में तेज और अग्नि को महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में पहचाना जाता है। तेज, जिसे प्रकाश या ऊर्जा के रूप में देखा जाता है, सकारात्मकता का प्रतीक है। यह सद्गुण और प्रेरणा का स्रोत है, जो मानव जीवन में उत्साह और आशावाद का संचार करता है। तेज का अनुसरण करने से व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है और अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकता है। इसे साधना और ध्यान के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है, जहां व्यक्ति अपनी अंतर्दृष्टि और स्पष्टता को बढ़ावा देता है। तेज का यह स्वरूप निजी और सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक है। विपरीत रूप से अग्नि एक प्रचंड शक्ति है, जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। इसे डिस्ट्रक्टिव शक्ति के रूप में देखा जा सकता है, जबकि इसके पास निर्माण क्षमता भी है। अग्नि के प्रतीकात्मक अर्थ में ऊर्जा और परिवर्तन शामिल हैं, लेकिन इसे अनुशासन के साथ संभालना अनिवार्य है। जब अग्नि का सकारात्मक उपयोग किया जाता है, तो यह परिवर्तनों और विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। धार्मिक अनुष्ठानों में अग्नि को गति और शुद्धिकरण का प्रतीक माना गया है। उदाहरण स्वरूप योग और साधना में अग्नि तत्व का प्रयोग मानसिक और शारीरिक सफाई के लिए किया जाता है। तेज और अग्नि का संयोजन मानव अनुभव का अभिन्न हिस्सा है। ये दोनों तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। तेज जीवन की ऊर्जा और उच्चता की ओर प्रेरित करता है, जबकि अग्नि के माध्यम से हम परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। दोनों का सही संतुलन साधना और अनुशासन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से तेज और अग्नि आध्यात्मिक अनुभव को गहराई प्रदान करते हैं और हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में सहायता करते हैं। क्रोध और यमराज, जीवन में संतुलन की आवश्यकता। क्रोध एक अत्यधिक भावनात्मक प्रतिक्रिया है, जो व्यक्तियों के विचार और व्यवहार पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। यह न केवल स्वयं की मानसिक शांति को भंग कर सकता है, बल्कि अन्य लोगों के साथ संबंधों में भी दरार पैदा कर सकता है। जब इस भावना को नियंत्रित नहीं किया जाता, तो यह यमराज के रूप में काम कर सकता है, अर्थात यह जीवन में नकारात्मक परिणामों का कारण बनता है। यमराज, जो कि मृत्यु या अंत का प्रतीक है, का उपयोग क्रोध के विनाशकारी पहलुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्रोध का प्रकोप ऐसे क्षणों में होता है जब हम असंतोष या निराशा का अनुभव करते हैं। यह हमारे निर्णय लेने की क्षमता को बाधित करता है और हमें तर्कहीन व्यवहार की ओर ले जाता है। क्रोध का प्रबंधन न केवल व्यक्तिगत सेहत के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सामाजिक संबंधों को भी सहेजता है। उदाहरण के लिए, अनियंत्रित क्रोध के परिणामस्वरूप पारिवारिक या पेशेवर संबंधों में तनाव बढ़ सकता है और समस्या के समाधान की संभावना कम हो सकती है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए क्रोध को समझने और नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि तनाव प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग, ध्यान और योग का अभ्यास, और भावनाओं को व्यक्त करने का स्वस्थ तरीका खोजना। जब हम अपने क्रोध को सही ढंग से व्यक्त करते हैं, तब हम यमराज के नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं और अपनी जीवन स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। उचित संतुलन से जीवन में शांति स्थापित की जा सकती है, जो अंततः सभी के लिए लाभदायक होती है। पाप और अवगुण। कुबेर का धन और उसकी हानि। धन को अक्सर मनुष्य के जीवन में सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब हम कुबेर के धन की बात करते हैं, तो हमें इसके साथ जुड़े पाप और अवगुणों पर विचार करना आवश्यक है।
कुबेर, जिन्हें धन का देवता माना जाता है, का धन केवल वास्तविकता में नहीं बल्कि एक भ्रामक अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह धन, जबकि बाह्य रूप से बहुत आकर्षक लगता है, वास्तव में मानव हृदय को अव्यवस्था और दुख में धकेलने की क्षमता रखता है। जब लोग धन के पीछे भागते हैं तो वे अक्सर नैतिक मूल्यों और मानवीय भावनाओं को भुला देते हैं। यह प्रक्रिया धन के अनियंत्रित संग्रहण की ओर ले जाती है, जिसमें स्वतंत्रता और संतोष खो जाता है। कुबेर के धन की यह छवि हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि धन का संग्रहण एक पाप नहीं बल्कि सुख की कुंजी है। परंतु वास्तविकता में यह धन केवल बाहरी जीवन को प्रभावित करता है, जबकि आंतरिक जीवन में अवगुणों को जन्म देता है। धन का यह भ्रम कभी कभी व्यक्ति को स्वार्थी और लालची बना देता है। व्यक्ति अपने और अपनों के सुख की जगह केवल धन के पीछे दौड़ता है, जिससे उसकी मानवीय संवेदनाएं कमजोर पड़ जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप सामाजिक संबंधों में दरारें उत्पन्न होती हैं और मनुष्य मानसिक पीड़ा का सामना करता है। इसलिए कुबेर का धन केवल भौतिक समृद्धि का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि यह एक दुविधा और संघर्ष का भी कारण बन सकता है। इस प्रकार धन और उसके पीछे छिपे अवगुणों पर विचार करना आवश्यक है, ताकि हम अपनी प्राथमिकताओं को ठीक से पहचान सकें और जीवन में संतुलन बनाए रख सकें। हित और कुंभकर्ण, स्वास्थ्य हो और समर्पण। कुंभकर्ण का चरित्र प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में विशेष स्थान रखता है, विशेषकर रामायण में, जहां उसे एक विशालकाय राक्षस के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे सामान्यतः सोने वाला के रूप में संबोधित किया जाता है। हालांकि कुंभकर्ण की सोने की आदतें अक्सर नकारात्मक रूप में देखी जाती हैं, लेकिन यह पहलू केवल उसके आकार और शक्ति की ओर ध्यान केंद्रित करता है। इस क्रम में स्वास्थ्य, विश्राम और समर्पण का कुंभकर्ण के जीने के तरीके में महत्वपूर्ण योगदान है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब सोने का गुण, भले ही वह अस्थायी क्यों न हो, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य हो जाता है। कुंभकर्ण के संदर्भ में यह विचार करना आवश्यक है कि विश्राम केवल शारीरिक थकान को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि मानसिक तनाव को कम करने के लिए भी आवश्यक है। आधुनिक युग में जब हम काम की अधिकता और जीवन के तनाव से जूझ रहे हैं, तो आराम और चिंतन का समय व्यतीत करना आवश्यक हो जाता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कुंभकर्ण अपनी नींद के दौरान अपने भीतर की ऊर्जा को संचित करता है, जिससे वह आवश्यक समय पर शक्तिशाली बनकर उभरता है। कुंभकर्ण की विशेषताओं से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी जीवन के कठिन समय में खुद को आराम देने की आवश्यकता होती है। यह हमें न केवल ताजगी देता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है, जिससे हम अपने कार्यों में और अधिक समर्पित हो सकें। इस प्रकार कुंभकर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्राम और ध्यान की आवश्यकता को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे जीवन की एक अनिवार्य क्रिया के रूप में अपनाना चाहिए। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।